हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज फिर से एक अपने नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आई होप सभी लोग पढ़ रहे होंगे और इंग्लिश पढ़ना इंटरेस्ट पर बेस करता है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज जो मेरा लेक्चर चल रहा था पुराना, मैं उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ और उस लेक्चर में मैं आज कुछ सेंटेंसेस लेकर के आया हूँ जो आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। ये सेंटेंसेस मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लेने के बाद आप देखें कि आप इनमें कुछ सेंटेंस में कुछ इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे एरर है, क्यों एरर है, ये आप 2 मिनट देख के बताएं मेरे को। तो ये तो आप करते ही रहेंगे, बट कुछ बातें मैं फिर से आज करूँगा। देखिए, ये मैं जो आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो मैं आया हूँ, तो इसका रीज़न ये है कि ऑफलाइन तो क्लासेस चलती हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि कोर्स जो होता है इंग्लिश का लगभग 3.5 से 4 महीने तक में कंप्लीट हो जाता है। कोई भी कितना भी सिलेबस, कितना ही बड़ा सिलेबस हो, 3.5 महीने 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन पे आने का मतलब है कि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अनलिमिटेड स्पेस है, मैं फ्री हूँ यहाँ पर। मैं किसी तरीके से किसी के दबाव में नहीं हूँ कि नहीं सर यहाँ पर सर इतना ही कोर्स कराना है, आपको इतना ही पढ़ाना है, समझाना नहीं है, क्योंकि तुक्के मार के भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो कि जहाँ पे इज लगना है आपने रट रखा है तो इज लग गया और आपका काम खत्म हो गया। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि क्या आप अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा पा रहे हैं, अपने नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। तो कोशिश ये करनी है आपको कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाएं, क्योंकि सेंटेंसेस पढ़ना, उनको समझ के आंसर देना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उससे आपको भी एक बेनिफिट होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया है, मैंने इंग्लिश को समझा है, मैंने क्लॉजेस समझी, मैंने फ्रेज समझा है, मैंने वकैब समझी है, वकैब मीनिंग, उसका टोन कैसा है, क्या वर्ड नेगेटिव है, क्या वर्ड पॉजिटिव है, क्या सेंटेंस नेगेटिव है, क्या सेंटेंस पॉजिटिव है। तो हर चीज का एक मतलब है, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे समझ में आ रही है, कितने सारे वर्ड लिखे, लगभग 100 वर्ड्स हो गए होंगे यहाँ पर। तो आपने ये चीज समझनी है कि चीजें हम कैसे इंग्लिश को कैसे ग्रैब करें, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेशन, ये सारी की सारी बातें जो है बेटा एक दिन का काम नहीं है, ये एक दिन में इंग्लिश नहीं आएगी। लैंग्वेज है, लैंग्वेज रटी नहीं जाती, रटी सीखी जाती है, सीखी है, ये सभी को मालूम है, इसमें ज़्यादा कोई समझने की बात नहीं है। लेकिन बच्चों ये चीज़ जल्दी समझ में आती नहीं है। बच्चा केवल टेंस और एक्टिव पैसिव और नरेशन लेकर के बैठ जाता है, कहता सर हमको आता है, और फिर गड़बड़ होता है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे बेटा दिक्कतें हैं, एकेडमिक लेवल पर तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन में आते हैं बेटा बहुत कंपटीशन बढ़ जाता है। क्वेश्चन कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्यों फॉर्मेशन हुआ, क्लोज टेस्ट हो गया, PQRS हो गया, जंबल वर्ड्स हो गया, जंबल क्वेश्चंस हो गए, आपके पास एक्टिव पैसिव, बहुत सारे और भी चीजें हैं जिनको आपको समझना है। तो लेट अस बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और आपके इस प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश विद विकास सर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। एक बात मैं फिर से कहूँगा कि प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करें, लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे समझेंगे। बेसिकली आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल इसलिए भी क्योंकि कमेंट से आप मेरे को ये कह सकते हो कि सर ये चीजें समझनी है। हाँ, एक बात और होती है कि 2 वे कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे केवल 1 वे कम्युनिकेशन है। बट whenever I will come at online, that means live class, whenever, जब भी मैं आऊँगा तो मैं आपको चीज़ों से रूबरू कराऊंगा और आप तब 2 वे कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, तो आते हैं सेंटेंसेस देखते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आप लोग को चीजें बताई थी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेसिकली होता क्या है। 2 सेंटेंस होते हैं, 2 सेंटेंसेस, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, ये मैंने क्लियर कर दिया था। आपको मैंने कंजंक्शन बता दी थी, कौन कौन सी कंजंक्शन होती हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सारी की सारी होती है, जैसे कि ये है, ये है, ये है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पर भी ये है, और दिस वन। तो ये सारी की सारी कंजंक्शंस हैं। लेट अस सी द फर्स्ट सेंटेंस। लिखा हुआ है इफ यू विल स्टडी हार्ड यू विल पास एनी एग्जाम। कह रहा है कि अगर तुम खूब मेहनत से पढ़ाई करोगे
तो यू विल पास एनी एग्जाम, एनी कोई भी एग्जाम हो बच्चों, HSC हो, CGL हो, CHSL हो, MTS है, UPSC है, कोई भी एग्जाम, बड़ा एग्जाम, छोटा एग्जाम, कैसा भी एग्जाम, तो स्टडी हार्ड करनी। अब आप देखो यहाँ पे 2 क्लॉजेस है। फर्स्ट क्लॉज, क्लॉज का मतलब क्या हुआ, एक आपके पास वर्ब होगी जरूर, देखो यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, लेकिन जब आप सबऑर्डिनेट क्लॉज से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तो बेटा ध्यान क्या रखना है, हमको विल का यूज नहीं करना है। और सेंटेंस किस में लिखना है बेटा, हमको सेंटेंस लिखना है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये विल का यूज नहीं करेंगे हम लोग, और विल को हटाकर क्या कर देंगे, ये हटाना, और सेंटेंस किस में लिखेंगे बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेंटेंस है तो वो सेंटेंस हमेशा किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ यू स्टडी हार्ड, अब सेंटेंस कैसा हो गया, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। सेकंड जो हमारी क्लॉज है उसमें बेटा हमेशा आपको विल लगा देना, वुड लगा देना, जैसा भी सेंटेंस पास का हो तो पास लगा देना, पास का वर्ड यूज हो जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो आपको एरर दिखाई पड़ा वो क्या एरर था, हमने यहाँ पे विल लगा दिया, ये विल नहीं आएगा सेंटेंस। ये फर्स्ट सेंटेंस जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगी हुई है वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और जो सेकंड सेंटेंस होगा वो हमेशा किसमें होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, व्हेन राम विल गो टू मार्केट। अब कह रहा है कि जब राम मार्केट जाएगा, सेंटेंस नो डाउट हिंदी में हम यही बोलेंगे, बट आपने फिर देखा मैंने विल लगा दिया। अब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है बेटा वो है सिंगुलर, और हमको विल रिमूव करना है, तो विल मैंने बताया ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस बनेगा, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, और सिंगुलर होने की वजह से सेंटेंस जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है तो हमको ये जो गो लिखा हुआ है इसकी जगह पर हमने क्या कर देना है बेटा, यहाँ पे कर देना है गोज। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना है बेसिकली, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब हमारी कैसी हो जाएगी, वो भी सिंगुलर हो जाएगी बेटा। अब सेंटेंस हमारा सही उधर सही है, यानी ये जो क्लॉज है ही विल गेट मैनी। अब ये जो ही विल गेट लिखा हुआ है इसके साथ में तो मालूम ही आपको इसके साथ में V1 ही आता है यहाँ पर, तो क्या है सेंटेंस आपका सही होगा। तो जो एरर वाला था पार्ट वो यही था, यहाँ पे विल नहीं आएगा। अनलेस यू डू नॉट आस्क फॉर योर मनी फॉर योर सैलरी, सॉरी फॉर दैट। तो जैसे ही आपने कहा आस्क फॉर, जब तक तुम अपनी सैलरी नहीं मांगोगे, ठीक है, तो जो सेंटेंस अनलेस से स्टार्ट होती है, अनलेस तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की वजह से बेटा क्या होगा, सेंटेंस का जो पार्ट है ना ये डू नॉट, यू हैव टू रिमूव दिस। इस सेंटेंस में आपको ये लगाना ही नहीं है, डू नॉट का तो यूज करना ही नहीं है। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनना है, ना तो डू नॉट यूज होगा, आप चाहो तो नोट कर लो, ना तो डू नॉट यूज करेंगे ना तो विल नॉट यूज करेंगे। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मेट है अफर्मेटिव वाला हमको वो यूज करना है, डू नॉट को हमको रिमूव कर देना है, और सेंटेंस पूरा आपका यहाँ तक फर्स्ट क्लॉज जो है आपकी सही है। अनलेस यू आस्क फॉर योर सैलरी दे विल नॉट पे अटेंशन। देखो बेटा, जब तक तुम अपनी सैलरी के बारे में या सैलरी आस्क फॉर का मतलब तो मांगना, तो जब तक तुम अपनी सैलरी को नहीं मांगोगे दे विल नॉट पे अटेंशन, वो अटेंशन पे नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, यू वेट हियर अंटिल आई कम बैक। अब ये जो अंटिल है ये भी बेटा नेगेटिव है, लेकिन ये टाइम को शो कर रहा है, ये कंडीशन थी बेटा, ये कंडीशन थी। फर्स्ट सेंटेंस जो था अनलेस वाला ये भी कंजंक्शन है। अब आपको मालूम है एक चीज और ध्यान रखना कि जिस भी वर्ड सेंटेंस के साथ में ये वर्ड लग जाएंगे, ये सारे के सारे वर्ड, तो इसका मतलब जो भी इसके साथ में सेंटेंस होगा वो सबऑर्डिनेट सेंटेंस हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपने। अब आइए फोर्थ सेंटेंस में, यू वेट हियर अंटिल आई कम बैक। क्या ये सेंटेंस सही है? जरा देखिए ध्यान से, आपको लग रहा है सर सही तो लग रहा है, लेकिन देखो अंटिल जिस सेंटेंस में लगा है वो सेंटेंस तो सही है बेटा, वो क्लॉज सही है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है, आई के साथ में सब V1 आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आऊं, टाइम के बारे में बता रहा है,
ठीक है। अब जो इसकी सेकंड क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज जो यहाँ पर, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी जो इसकी मेन क्लॉज है, यानी कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो आपको यहाँ पर एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, वो क्या होगा बेटा, विल। यू विल वेट हियर, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम्हें यहाँ पे वेट करना, तुम्हें यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, या तुम यहाँ पे इंतजार करोगे, ठीक है। तो सेंटेंस आपका यहाँ पे बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बिकॉज ये कॉन्सिक्वेंसेस या रीजन की बात कर रहा है, सेंटेंस का रीजन इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। बिकॉज ही वॉज लेट अगेन, ही विल बी फाइन। अब ये सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। बिकॉज ही वॉज लेट, प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, पास्ट में बना दी सेंटेंस, यानी कि बिकॉज, क्योंकि वह फिर से लेट था, यानी कि वो देर से था या आया था, एक सेंस लगाया जा रहा है। बिकॉज ही वॉज लेट अगेन, वॉज यहाँ पे पास्ट को शो कर रहा है, और ये बेटा V2 है, ध्यान रखिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये बेटा V2 है, ठीक है। और लेट यहाँ पर और अगेन यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब पर काम कर रहा है, लेट, ठीक है ना, लेट हो गया वो, ठीक है। तो टाइम की बात कर रहा है बेसिकली, अगेन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो जब आपको सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच मालूम है, इसकी सारी पार्ट ऑफ स्पीच मालूम है, तो हमको इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कि फर्स्ट हमारा क्लॉज सही है। क्लॉज नंबर 2 में प्रॉब्लम है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि कंजंक्शन तो इसी के साथ ऐड है, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, बट ये बेटा क्या हो गई, आपकी मेन क्लॉज हो गई। अब ये देखिए पास्ट में है, वॉज लिखा हुआ है ना, गलती क्या हो गई बेटा, आपने क्या लिखना पड़ेगा, वुड बी, he would be fine। देखने में तो सही सेंटेंस लग रहा था, एकदम इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी बेटा, लेकिन देखो बेटा जरा सी गलती से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। इस गलती को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर पास्ट में है तो आगे स्ट्रक्चर भी पास्ट में होना चाहिए। कभी कभी नहीं भी होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ हमेशा होता है, बट ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। चलिए अब आइए फिर से आते हैं, व्हेनेवर, ये भी टाइम को शो कर रहा है, व्हेनेवर इट विल रेन, आई लाइक टू वियर माई ब्लू रेनकोट। अब देखो बेटा मैंने कहा व्हेनेवर लिखा हुआ है और लिखा है इट विल रेन, और व्हेन से स्टार्ट हो गया बेटा, देखो सेंटेंस क्या करेंगे सही, आप बताएं मेरे, कहां पे सही करेंगे। अब आप इफ से स्टार्ट होता सेंटेंस, तब भी आपने देखा था प्रेजेंट में बनना, ये भी प्रेजेंट में बनेगा, तो आपने फिर से ये आपको हटा देना विल, क्योंकि फ्यूचर में बनेगा नहीं, और वो सेंटेंस जो बना हुआ है वो कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इसको इस तरीके से लिखते हो, यू विल, आई, अब चाहो तो अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आई लाइक टू वियर, मैं पसंद करता हूं क्या, ब्लू रंग का ब्लू रेनकोट पहनना। तो जब आपने यहाँ पे चेंज करना होगा तो देखो बेटा यहाँ पे चेंज क्या करना है, विल को हटा देंगे हम लोग और क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे इट रेन्स, व्हेनेवर इट रेन्स आई लाइक टू वियर माई ब्लू रेनकोट। अब सेंटेंस होगा, भले ही उसमें आपने शो नहीं किया विल को, जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। व्हेन इट रेन, जब कभी भी पानी बरसता है मैं अपना ब्लू रंग का कोट पहनता हूं, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात करेंगे, पानी बरसेगा पहनूंगा, फ्यूचर की तो बात तो होगी नहीं बेटा, सेंटेंस समझने की जरूरत है कि हम पानी बरसता है तो उस समय प्रेजेंट ही होता, बरस रहा है हमने कोट पहन लिया। तो जब आपने प्रेजेंट की बात करी इसलिए इसमें विल की आवश्यकता नहीं, सेंटेंस बात समझना बहुत जरूरी है। आई लाइक टू वियर, मुझे पहनना पसंद है, उसी समय की बात कर रहा है बच्चा, ठीक है। लास्ट सेंटेंस, when his grandfather will come to his place, जब उसके दादा घर पर आएंगे, we all will have to good time। इस सेंटेंस में क्या गलती है ध्यान से देख करके आप मुझे बताएं। आई होप पता चल गया होगा आपको, फिर से वही वाली गलती है। When his grandfather comes to his place, we all will have
अ गुड टाइम। क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? सेकंड क्लॉज में, जरा देख के बताइए, या नहीं? ये क्वेश्चन में यही पे छोड़ता हूं और कमेंट करोगे तब मैं आगे आज इसके अगले लेक्चर में इसको डिस्क्राइब करूंगा। तो आई होप ये जो ड्रिल मैंने आज की है ये आपको पसंद आई होगी। चीजों को समझिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिफिकल्ट हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, इनको एक एक करके क्लियर करना बहुत जरूरी है। बाकी चीजें आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो छोटी मोटी चीजें मैंने जहां से क्वेश्चन आते हैं, इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, बिकॉज, व्हेनेवर, व्हेन, यहां से सेंटेंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। एरर के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको भी आपको फॉलो अप करना है। तो कोशिश करें आप लोग की अपनी प्रैक्टिस भी करते रहें, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करते ही आपका जो एक कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन अभी देने जा रहा हूं, शायद आप कर पाओ, और ये सेंटेंस भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस एक मैं और यहां पे मेंशन कर देता हूं। जैसे मैंने कहा, इफ I had known about your birthday, comma, I will have BOUGHT bought, I will have bought a gift for you. अब मैं इसको पार्टीशन में डाल रहा हूं और इसको मैं एरर का क्वेश्चन बना देता हूं। देखते हैं आप लोग किस तरीके से इसको एडिट करते हैं। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट। नो एरर। Now look at the sentence. Very easy sentence, not a difficult sentence. But ये sentence भी complex sentence की कैटेगरी का ही है। बट इस सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा हो जाता। दो स्ट्रक्चर है इसमें, वही अलग स्ट्रक्चर है जो मैं यहां पर बताने की कोशिश करूंगा आपको। फर्स्ट स्ट्रक्चर में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एज आई हैव रिटन हियर, आफ्टर द सब्जेक्ट, देन आफ्टर हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। This is because you can see here this is past perfect, and when you write the next clause it will be in this format, subject plus would have plus B3 plus object। देखो बेटा, ये एक स्ट्रक्चर आपने समझना है। देखो सब्जेक्ट हैड प्लस B3 ऑब्जेक्ट, कॉमा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट वुड हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेट ध्यान रखना। अब गलती आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ये क्लॉज तो एकदम सही है बेटा, यहां तक का कहने का मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब पार्ट हो गया, और ये जो पार्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया। इसमें अबाउट जो है बेसिकली क्या है, प्रीपोजिशन है, नो डाउट। आफ्टर दैट आई विल हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर यू। अगर मुझे तुम्हारे बर्थडे के बारे में पता होता तो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाता। देन नाउ सी दिस पार्ट, सी पार्ट हैज एन एरर। नाउ यू हैव टू रिमूव दिस
एंड यू हैव टू राइट दिस, बिकॉज ये सेंटेंस आपका पास्ट में है, तो जो हमने वुड यूज किया है वो पास्ट में होना है, विल जो है पास्ट में उसका होना चाहिए। तो बेटा यहां से भी एरर काफी बार आते हैं। इसी सेंटेंस का एक सेंटेंस और है जिसे कहते हैं इन्वर्जन, लॉ ऑफ इन्वर्जन, उसको भी मैं यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सब चीजें सेम रहती है। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। अब क्या सेंटेंस लिखोगे? हैड आई नोन अबाउट योर बर्थडे I would have bought बेसिकली बाई की बॉट की जगह ब्रिंग ब्रॉड कर देना पड़ा, BROUGHT, ये स्पेलिंग सही कर देना पड़ा, ये थोड़ी सी गलती हुई, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाता तो लाने की बात हो रही है, यहाँ खरीदने की बात नहीं हो रही, ठीक है। आई वुड हैव ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर यू, तो ये जो सेंटेंस है आपको इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से फॉलो करना। फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर। यहां पे गलती कैसे होती है बेटा बता दूं आपको। यहां पे जो आपके स्ट्रक्चर में गलती होगी वो यहां पर क्या दे देंगे, हेड मिस कर देंगे कभी कभी, थर्ड फॉर्म मिस कर देंगे कभी कभी, तो सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर कई बार पूछा जाता है। ये SSC का भी अच्छा क्वेश्चन है, ये किसी और छोटे मोटे एग्जाम का भी अच्छा क्वेश्चन है, बट ये दो स्ट्रक्चर आपने ध्यान रखना है। तो कोशिश करो बच्चों, ये जो मैं यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ, कंडीशन है ये बेसिकली, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें भी 3-4 फॉर्मेट और भी हैं, वो भी आपको डिस्कशन में ले चलेंगे हम, बट आज के लिए इतना काफी है। इसको समझिएगा, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पढ़िएगा। अगेन आई से, मैं फिर से एक बात कहूंगा, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर पढ़ाई जाए तो अच्छा है, और आप लोग अपना मोटिवेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन इज एवरीथिंग, वो भी कैसा, आपका अपना मोटिवेशन। हाँ, कहीं कहीं से जरूरत पड़ती, कभी कभी की जरूरत है मोटिवेशन की। तो आई होप जो मैंने ड्रिल कराई, अभी प्रैक्टिस कराई, या मैंने जो सेंटेंसेस आपके सामने यहाँ पे शॉर्ट आउट किए, वो शायद आपको इजी वे में समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो टॉपिक है वो मैं लेके आऊंगा, और उसको भी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी मेरा एफर्ट है, पूरा फुल एफर्ट 100% देने की कोशिश करूंगा। बट मेरा एक ही यहाँ पर रिक्वेस्ट है सभी से हाथ जुड़ करके कि प्लीज आप कमेंट करें, एज यू नो दैट आज तक चैनल के द्वारा, बट मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि बने रहिए आज तक, मिलते हैं कल तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू लर्नर्स, कीप लर्निंग, लर्न तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और लाइक भी करते रहें, जिससे कि आपको मुझे लगे कि हाँ लोग लाइक कर रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट।